आज मैं कश्मीर और मणिपुर के बारे में कुछ गंभीर बात रखना चाहता हूँ। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर के अधिकार ख़त्म किए थे। 370 ख़त्म किया था और राज्य का दर्जा ख़त्म किया था, जम्मू कश्मीर राज्य का। और पिछले 3 मई से जो मणिपुर में हिंसा चल रही है, सरकार की पैदा की हुई हिंसा है और सरकार खामोश है। ये 2 बहुत गंभीर मसले हैं। कश्मीर में भी यही हुआ था कि कश्मीर की जनता के हक रौंद दिए गए, उनको मिलिट्री की तैनाती में बंद कर दिया गया और कहा गया कि हम देश से जोड़ रहे हैं इस राज्य को, उनका दर्जा ख़त्म करके। 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। खुशकिस्मती की बात है कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस में हिम्मत आई चंद्रचूड़ साहब में, और उन्होंने 2 अगस्त से मुतबातिर यानी कंटिन्यूअस सुनवाई का ऐलान किया है कि इस मसले की सुनवाई होगी। तमाम लोगों ने याचिकाएं दायर की। सद्भाव मिशन की तरफ से प्रोफेसर कुरैशी और मैं मिलने गए थे राष्ट्रपति से 2019 के नवंबर के महीने में। उसके पहले मैं कश्मीर गया था नवंबर में ही, ये मालूम करने के हालात कैसे हैं। वहाँ पर दिन में 11 बजे से शाम के 5 बजे तक वहाँ के दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखते थे, एक प्रोटेस्ट के नाते कि हमारे ऊपर गलत हो रहा है। मैंने वहाँ देखा था कि सेब की खेती बर्बाद हो गई, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, मुंह से कोई बोल नहीं सकता, जो बोलता है उसको बंद किया जाता है। और इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने को तैयार हुआ है तो अर्जी आ गई एक सुप्रीम सरकार की तरफ से कि हमने कितना बड़ा काम किया कि इस बीच में वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, वहाँ की जिंदगी सुधर गई। सुधार की पहली शर्त है कि वहाँ से मिलिट्री हटी क्या? अगर मिलिट्री नहीं हटी तो आपने किया क्या? सबसे गंभीर बात। दूसरा, वहाँ पर कोई चैनल नहीं है कि आदमी अपनी बात हुकूमत से बता सके। जब मैं 2021 में अनंतनाग गया, मुझे टैक्सी वालों ने बताया कि साहब हमारे पैसे दिलवा दीजिए। यहाँ के कमिश्नर साहब ने हमारी टैक्सियाँ हायर की थी 1000 रुपये रोज़ के हिसाब से 40 दिन को, 40 हज़ार रुपये बकाया है। ना पेट्रोल का पैसा हमें सरकार से मिला, कुछ नहीं मिला, तो आप हमारे पैसे दिलवा दीजिए। अगले दिन मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से मिला, उनसे कहा कि साहब ऐसा कह रहे थे टैक्सी वाले। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन सुनता कौन है? फिर मैं गवर्नर साहब के पास चला गया अर्जी लेके कि साहब इनकी सुनवाई कर ली जाए, लेकिन उनने तो सिक्योरिटी के अलग अलग दायरे थे, बाहरी दायरे पे हमें रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि उनसे मिलना है गवर्नर साहब से, तो उन्होंने कहा वो है नहीं। मैंने कहा साहब उनके सचिव से मिल लूँगा, तो कुछ देर तक कहा कि नहीं साहब वो भी तैयार नहीं मिलने को। तो मैंने कहा उनकी चपरासी से ही मिल लूँगा मैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा वहीं ले जाइए अर्जी। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं और कुरैशी साहब मिले थे राष्ट्रपति से, कोविंद साहब थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सुनवाई होगी, उस पर आप धीरज रखें, आप इंतज़ार करें। बड़ी अच्छी तरह से बात उन्होंने की थी, लेकिन हमें हिम्मत, उम्मीद थी ये 2019 से लेके कि अब 2 महीने में सुनवाई होगी। टलती रही। क्या हो गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट को? चलिए अब सुनवाई चालू हुई, सरकार ने कागज पकड़ा दिया कि हमने बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूँ कि सरकार ने वहाँ का चैनल, बात करने का चैनल, अवाम अपने दुख ग्रीवेंसेस को सरकार के सामने रख सके, इसी के लिए असेंबलीज होती हैं, वो चैनल बंद कर रखा है। अभी तक चुनाव क्यों नहीं करवाए आपने? अगर हालत सामान्य थी, उनका राज्य का दर्जा बहाल क्यों नहीं किया? होना यह चाहिए कि पिछले 9 बरस में 2014 के बाद से कश्मीर के अवाम की, बाकी हिंदुस्तान की जनता की नज़रों में क्या सूरत पैदा की गई, उस पर विचार किया जाए। क्या हिंदुस्तान के लोगों ने कश्मीरी लोगों से अपनापन बढ़ाया या घटाया? मुख्य बात तो ये है, आपने एक राज्य के, अपने ही देश के एक अवाम को बाकी देश के जुनून का शिकार बना दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है।
और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। उधर मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में दो कम्युनिटीज का फसाद, मैटेई कम्युनिटी और कुकी समुदाय। मैटेई कम्युनिटी जो पहाड़ों से हटके वैली में रहता है, इम्फाल वैली में रहता है, जिसकी टोटल देश की आबादी का 53% है, और उन्हीं की सरकार है। 60 MLAs में 39 MLAs मैटेई समुदाय के हैं, यानी उनकी आबादी तो लगभग आधा है आबादी का, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकार उनकी, ज़्यादातर कारोबार उनके हाथ में, और मांग की जा रही है कि साहब हमारे लिए इसमें ट्राइबल का दर्जा दे दिया जाए, ST का दर्जा दे दिया जाए। ये मांग आम मैटेई नहीं कर सकता, मजदूर को क्या हासिल होना उससे? ये मांग की जाती है वहाँ के व्यापारी तबके के द्वारा, और वो इस तरीके से मैनिपुलेट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ताकि हमें वोट भी मिल जाए। तो आपने, यानी हुकूमत ने, जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इन्हीं की सरकारें हैं, इसी भाजपा की सरकारें हैं दोनों जगह, इन लोगों ने इस तरीके की बात चलाई। और फिर क्या किया? उन्होंने कहा कुकी लोगों का जो जंगलों में रहते हैं उन इलाकों पर इनका कब्जा, ये हमें जांच करनी पड़ेगी कि कितने इलीगल हैं। कुछ इलाकों से उनको हटाने की बात कर दी कि सब घुसपैठिए हैं। तो लोगों को लगा तो हमारे पांव उखाड़ देंगे जंगलों से। फिर एक समझौता हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बदकिस्मती से हर समुदाय में आतंकवादी संगठन भी बने हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी तो क्या कहूँ, हिंसक संगठन बने हुए हैं। मैटेइस के भी हैं और कुकीज़ के भी हैं। तो अब उन लोगों को में एक समझौता हुआ था कुकी समुदाय के लोगों में, और पिछली सरकार वो भी भाजपा की थी, और सरकार के दरमियान के युद्ध विराम रहेगा, हिंसा की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत ख़त्म करके गिरफ्तारियां चालू कर दी। और आप समझ लें कि जब एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी होती है तो उसकी चपेट में 10 आम लोगों को पकड़ लिया जाता है। और ये रवैया ठीक नहीं है। जो कानून बना है ना, वो आर्म्ड फोर्स स्पेशल आर्म्ड एक्ट, वो चीज़ जनता के खिलाफ पड़ती है। तो ये सरकार दोनों तरफ से कश्मीर अवाम को और मणिपुर के अवाम की अनदेखी ही नहीं कर रही है, उनको हिंसा में झोंकती है, किसी को मिलिट्री के रहमो करम पर छोड़ती है, और उनके जनतांत्रिक हकों को ख़त्म करती है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और मणिपुर के सवाल को भी देखे। उम्मीद है कि 5 साल, 3 साल के बाद से ही, 4 साल के बाद से ही कुछ उम्मीद की किरण जगी है। बहुत बहुत शुक्रिया।